लो जी भाई लोग, चौधरी वसीम अकरम ने विराट कोहली और सुनील गावस्कर वाला जो फड्डा चल रहा है आईपीएल के अंदर, उस किलेश में अपना जितना भी वजन है ना अपनी बात का, वो सारे का सारा डाल दिया है विराट कोहली के पलड़े में। वसीम भाई ये कहते हैं कि अबे बिला वजह की तनकीद मत किया करो तुम लोग। मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया, डेफिनेटली उनके सुनील गावस्कर के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने ये कहा कि विराट कोहली को लेकर ये जो स्ट्राइक रेट की बात हो रही है ये बहुत गलत हो रहा है, ये बिला वजह का ना ज्यादती की जा रही है उसके साथ, ये क्रिटिसिज्म उसके ऊपर बनता नहीं है। और उनका ये कहना है कि यार 150 के स्ट्राइक रेट से गेम भाई की चल रही है, 550 रन होने वाले हैं, कोई 11 इनिंग्स तो हो गई हैं, तो ठीक है ना यार। अब और कितना तुम अगले को कितना जूसर में डालने के चक्कर में कितना जूस निकालोगे उससे विराट कोहली का। उन्होंने ये कहा है कि देखें जी, विराट कोहली का जो रोल है ना, अगर तो वो रोल अपना ठीक निभा रहा है तो बात खत्म। मसला ये है कि उन्होंने कहा कि आरसीबी मैच नहीं जीत रहा। आरसीबी मैच जीत रहा होता या आरसीबी सीरीज ऑफ मैचेस जीत रहा होता तो विराट कोहली के ऊपर ये स्ट्राइक रेट वाला क्रिटिसिज्म कभी भी नहीं आता। जाहिर सी बात है ना, शिकस्त का तो जिसे कहते हैं ना कोई बाप होता है, ना माँ होती है, ना बहन भाई होते हैं। शिकस्त तो कोई भी अपने जिम्मे नहीं लेना चाह रहा होता, लेकिन जब आप जीत रहे होते हैं ना तो हर कोई आकर आपका सगा रिश्तेदार बन जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा, ये तो प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी यही होता है ना। जब आप नाकाम होते हैं तो कोई आपको मुंह नहीं लगाता, बस आपने कामयाब होना है। फिर आप देखिएगा कि भाई साहब वो औरत जो आपके घर के परली तरफ रहती थी वो भी आ जाती है, जिससे आप कभी मिले नहीं होते, कि बेटा मैं तुम्हारी फलाने रिश्ते से फूफो लगती हूँ। कैसा ये होता है। तो वसीम भाई ने यही कहा है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आरसीबी जीतना शुरू करे तो फिर कोई विराट कोहली की भी कोई गेम चेंज हो। वो बेचारा अकेला एक एंड पे लगा रहता है, बाकी कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, वसीम भाई को ये लगता है कि आरसीबी की बैटिंग ठीक है, उनकी बॉलिंग में कमी है। वसीम भाई इनकी हर चीज़ में ही कमी है। इनके पास सिर्फ एक विराट कोहली है, बाकी सारे जो है ना वो यकीन करें कि वो चाइना के सुतली बम है। भाई आपने उसको तीली लगाई, उसने छुस कर दिया, वहीं पर ज़मीन पे पड़े पड़े, या थोड़ा सा ऊपर जाके फट गया या उससे ऊपर जाकर फट गया, वो भैया उनका मूड के ऊपर है। वो उनका ना, ये मैंने जो पिछला उनका मैच देखा ना वसीम भाई, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, ये गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट इनका ना अच्छी खासी ओपनिंग पार्टनरशिप मिलने के बाद तकरीबन 100 रन की, वो भी 6 ओवरों में, इनका मूड ही बदल गया। एकदम से ना इन्होंने कहा नहीं यार जीत गए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, हम हारे भाई ठीक है, मतलब हम बॉटम ऑफ द टेबल ठीक है। अब ये बॉटम ऑफ द टेबल इतनी प्रेस्टिजियस जगह जहाँ पर हमने पूरे के पूरे पॉइंट्स टेबल का वजन अपने इन कंधों पर उठाया हुआ है। जाहिर बात है सबसे नीचे हैं तो सारा वजन तो इन्हीं के कंधों पर है ना, तो हमने उठाया हुआ है। तो यार इतनी फ्रेजाइल किस्म की पोजीशन हम किसी और को नहीं दे सकते। हमारा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, बिल्कुल बॉटम में रहकर सबका बोझ उठाना। तो कोई और आ गया, नया होगा, इनएक्सपीरियंस्ड होगा, कहीं बोझ ना उठा सका, पूरे का पूरा पॉइंट्स टेबल धड़म हो गया, तो कौन जिम्मेवारी लेगा। तो वो तो इस लेवल पर जाकर जिसे कहते हैं मखलूके खुदा की या खलके खुदा की खिदमत करने का सोच रहे होते हैं आरसीबी वाले। नेक बहुत है भाई, इसी से अंदाज़ा लगा लो कितने नेक लोग हैं। पूरे के पूरे पॉइंट्स टेबल, पूरी की पूरी 9 फ्रेंचाइजीज का बोझ अपने कंधों पर सवार किया हुआ है। तो वसीम भाई मसला सिर्फ इनकी बॉलिंग का नहीं है, इनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, इनका सब कुछ ही हक्का नूडल बना हुआ है। इनकी कुछ समझ नहीं आती भाई कब क्या चल रहा है। दूसरा, विराट कोहली कोई एक्सपोज नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक रेट का इशू नहीं है। मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। ये बात तो अब सब मान गया ना कि इस मर्तबा आईपीएल के अंदर बहुत ही कोई फटा विकटें हैं भाई, बहुत ही कोई फटा विकटें हैं। मतलब ठीक है बैटिंग विकेट्स होती हैं, पहले भी आईपीएल की बैटिंग विकेट्स थी, इस दफ़ा तो कोई बैटिंग विकेट्स का भी वो जिसे कहते हैं ना फट्टा विकेट, उसका भी प्रो मैक्स लेवल है कोई। मतलब ये वो वाला लिमिटेड एडिशन है कि भाई ये शायद इसके बाद हम दोबारा ना आ सके। तो तभी तो यार 200, 220, 230, 240, 250, 60, 70, 80 ये रन्स चल रहे हैं आईपीएल के अंदर, आपने खुद देखा है। अब उसमें विराट कोहली 150 के स्ट्राइक रेट से जो रन्स कर रहा है, वो वसीम भाई का भी बात ठीक है और मेरा भी ख्याल है ठीक है। देखो भैया, विराट कोहली 15 साल से इसी तरह खेलता हुआ आ रहा है। अब इतनी फट्टा विकेटों के ऊपर आप लोगों को लग रहा है ये भी बड़ा कातिल हिटर है, इसका स्ट्राइक रेट देखो, वो भी बड़ा कातिल हिटर है, उसका स्ट्राइक रेट देखो। ये जितने भी इस पर्टिकुलर टाइम में इस आईपीएल में एकदम से हाईलाइट हो गए हैं ना, यार क्या कमाल का बैटर है, ये है वो है, सर थोड़ी सी किसी और विकेट पर जाने दें, फिर मैं देखता हूँ इनमें से कितने चलते हैं और इसी तरीके से बैटिंग कर रही होती हैं और इसी तरीके से मार धाड़ करते हैं। मैं आपको चैलेंज करके दे रहा हूँ, मैं आपको ये भी चैलेंज करके दे रहा हूँ
कि इनको 10 डिफरेंट किस्म की जब आप विकेट्स के ऊपर खिलाएंगे ना, ये जितने भी इस टाइम आईपीएल की फुलझड़ियाँ बनी हुए हैं, सबके डार्लिंग्स बने हुए हैं कि 200 का स्ट्राइक रेट है इसका 150, 170, 80, ये सर 10 में से ना आधे मैचेस में चल गए तो बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 10 डिफरेंट पिचेस के ऊपर कम से कम 7 या 8 इनिंग्स ठीक खेल जाएगा, डिसेंट स्ट्राइक रेट्स के साथ खेल जाएगा, आपको रन्स बनाकर दे देगा। वो इन फट्टा विकेटों के पीछे अपनी गेम चेंज नहीं करने वाला और उससे होने भी नहीं वाली। 15 साल से एक बंदा एक ही तरह का खेल रहा हो तो वो इस एज में आकर अपने कैरियर के इस हिस्से में अपनी गेम क्यों चेंज करेगा भाई? खुद सोचें। वो बेवकूफ़ है इन फट्टा विकेटों के ऊपर आकर अजीबोगरीब किस्म की शॉटें मारनी शुरू कर दे और कल कलां को जब वो किसी और विकेट के ऊपर जाएगा तो पता चले चलो जी बस वो फट्टा विकेटों का जितना भी था वो सब खत्म हो गया। सर ये वेस्ट इंडीज़ अभी जा रहे हैं ना, ये जितने बड़े बड़े कुलाड़े हैं ये भी मल्टीपल टीम्स में वहाँ पर होंगे ना वेस्ट इंडीज़ के अंदर, अभी इनकी परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। इवन जो वेस्ट इंडियंस इधर इतना उन्होंने हल्लड़ मचाई हुई है आईपीएल के अंदर, वो जब वर्ल्ड T20 में होंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम में तो देख लेंगे यार कौन कितने पानी में है। विराट कोहली का भी वहाँ पर पता चल जाएगा कि वो उसका क्या हिसाब किताब है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार ये इस किस्म की विकेटें BCCI वाले बायलैटरल सीरीज़ किसी से भी हो उसमें भी ना बनाएं। उनको पता है कि इस किस्म की विकेट बनाई तो देयर इज़ एवरी चांस कि जब आप उनके बॉलर्स को फेंटा लगाएंगे तो उनके बैटर्स भी आपके बॉलर्स को उतना ही फेंटा लगाएंगे और क्या पता उससे ज़्यादा लगाकर मैच जीत जाएं। बायलैटरल सीरीज़ में भी BCCI गलती से ये विकेटें ना बनाएं। ये तो आईपीएल में आपको पता है और ज़रा हिसाब किताब होता है ना, एंटरटेनमेंट, फन, गाला इवेंट है, तो इस वजह से यहाँ की विकेटों ये जो अभी विकेटें बन रही है ना, इसके लिए विराट कोहली को छोड़ दें, उसकी ना उस बेचारे के पीछे पड़ें कि उसका इतना स्ट्राइक रेट है, उसका इतना है, तुम्हारा देखो क्या है। सर ये अभी आईपीएल ख़त्म होने दें, उसके बाद ज़रा वेस्ट इंडीज़ में देख लेते हैं कौन जिसकी आप इतनी तारीफ़ें कर रहे थे कि इसका ये स्ट्राइक रेट, इसका वो स्ट्राइक रेट, वो वहाँ पे क्या करता है, पता वहाँ पर चलेगा। और वहाँ पर फिर आप विराट कोहली को भी देख लेना कि वो कितने रन्स करेगा और वो किस स्ट्राइक रेट के साथ करेगा। सर क्रिकेट का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है हमें भी, ठीक है आपके लोगों के लेवल तक तो नहीं खेली हुई लेकिन समझ बूझ है। विकेटों की बेस के ऊपर ना विराट कोहली को जज करना छोड़ दें, बड़ा बंदा छोटा लगता है। उस बंदे की एक पूरी लेगेसी चलती हुई आ रही है, उस लेगेसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप लोग। बस इतनी आप लोगों से गुजारिश है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।